गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राम राम सा। बालाजी ऑनलाइन क्लासेज में मेरे सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मित्रों, आज मैं आपको वास्तविक संख्याओं के जो क्वेश्चन कराने जा रहा हूं वो इस साल हमारे 10वीं बोर्ड के जो शेष एग्जाम रहे हैं गणित और सामाजिक का, तो उसके लिए भी मैं जो 3 क्वेश्चन बोर्ड पे कराऊंगा उनमें से उसी टाइप का एक क्वेश्चन 100% आएगा। तो जो इस साल 10वीं का बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए और जो इस साल 10वीं में पढ़ रहे हैं 9th पास के 10वीं में आए उनके लिए, दोनों के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाला है। तो मैं सभी विद्यार्थियों से एक निवेदन करता हूं कि जो मैं यहाँ समझा रहा हूं उनको आप वीडियो को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार देख के समझ लीजिएगा कि किस प्रकार से प्रश्न को हल किया गया है। और एक बात ये भी है कि अभी कुछ सूत्रों के मुताबिक पता चला है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ई मित्रों के माध्यम से संपर्क करके बैठकें कर रही है और अभी निर्णय तो नहीं लिया गया, लेकिन हो सकता है कि आपका एग्जाम जून के फर्स्ट वीक में, कि 1 से 15 तारीख के बीच में, चाहे तो ऑफलाइन या चाहे ऑनलाइन, वो किसी प्रकार से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए एग्जाम करा सकते हैं। तो जो भी विद्यार्थी इस साल क्लास 10 में पढ़ रहे हैं, जिनका एग्जाम मतलब बाकी है, उनके लिए और जो पढ़ रहे हैं उनके लिए, सबके लिए अब ये वीडियो बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। तो आपको यदि मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना और आगे शेयर करना। मित्रों, आपका इतना सही सहयोग मेरे लिए काफी है। आपका इतना प्यार बनाए रखना, आपके साथ में मैं हमेशा एनी टाइम जब भी आप बोलोगे, जो भी आपकी समस्या होगी उसका समाधान करने के लिए तैयार रहूंगा। चलिए हम शुरू करते हैं आज हमारा अपना आज का प्रश्न। मित्रों, आज के प्रश्न के लिए मैं आपको एक छोटा सा एक बताता हूँ कि अपने एक क्वेश्चन आता है, बोर्ड परीक्षा के अंदर भी आता है कि सिद्ध कीजिए कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। हमें ये सिद्ध करना है कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। यानी कि इस प्रकार से प्रश्न आते हैं, तो इस प्रकार के प्रश्न को हमें सिद्ध करना पड़ता है। तो चलिए हमको शुरू करते हैं। और ऐसे प्रश्नों को शुरू करने के लिए लिखते हैं हल। हमें सिद्ध करना है अपरिमेय, तो मानेंगे माना √2 एक परिमेय संख्या है। माना √2 एक परिमेय संख्या है। हमने मान लिया कि √2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या की परिभाषा मैंने आपको पढ़ाई थी कि परिमेय संख्या की परिभाषा होती है, वो होती है a/b या p/q के रूप में, और q 0 नहीं होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं परिभाषा से। किसकी परिभाषा से? परिमेय संख्या की परिभाषा से। परिभाषा से हम क्या लिख सकते हैं? हम परिभाषा से लिख सकते हैं कि हम परिभाषा से क्या लिख देंगे? हम परिभाषा लिख देंगे कि √2 बराबर a/b, और जहां पर b का मान है वो आपका 0 नहीं है। यानी कि हमने मान लिया कि √2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या का हम a/b के रूप में, p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां b का मान 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पर हमारे जो a और b वो क्या है? यदि परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या की यहाँ a व b
सह अभाज्य संख्याएं हैं। यहाँ ए व बी सह अभाज्य संख्या है, और सह अभाज्य संख्या का मतलब होता है ए व बी का कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। यहाँ ए और बी का कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, इसे हम कहते हैं सहअभाज्य संख्या, यानी कि इसका एचसीएफ केवल एक ही है और कुछ भी नहीं है। तो अब हम इस समीकरण नंबर 1 को मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूं कि समीकरण नंबर 1 का मैं यदि वजन गुणा करूं तो मेरे पास में क्या आ जाता है, 2b रूट 2b बराबर a, यानी कि समीकरण नंबर 1 को मैं लिख सकता हूं रूट 2b बराबर a। समीकरण 1 के वज्र गुणा से, समीकरण 1 के वज्र गुणा से मैंने लिख दिया। अब मैं इसका दोनों तरफ क्या करता हूं, वर्ग करता हूं। दोनों तरफ स्क्वायर करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, जब हम इसका दोनों तरफ वर्ग करते हैं तो जब वर्ग करेंगे तो अंडर रूट 2b का वर्ग बराबर होता है a का वर्ग। और इसको हम लिख सकते हैं कि किसी भी संख्या में रूट लगाए और उसका वर्ग करते हैं तो रूट हट जाता है, वही संख्या रह जाती है। तो 2b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। अब मैं इस समीकरण नंबर 2 से एक बात मुझे ये पता चल गई कि यहाँ पर जो 2b स्क्वायर है ये 2 से विभाजित है। तो क्या लिख देंगे हम, अतः 2b स्क्वायर 2 से विभाजित होता है या विभाजित है, इनकी 2b स्क्वायर में 2 का भाग जाते विभाजित है। तो यहां से 2b स्क्वायर है जो किससे, 2 से विभाजित है, तो a स्क्वायर भी 2 से विभाजित होगा। तो प्रमेय नंबर 2.3 से हम कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं हम कि प्रमेय नंबर 2.3 होता है यदि कोई भी संख्या 2b, जैसे 2b स्क्वायर है 2 से विभाजित है तो ये संख्या भी 2 से, a स्क्वायर भी 2 से विभाजित होगी। यदि a स्क्वायर 2 से विभाजित है तो a भी 2 से विभाजित होगा। कह सकते हैं कि a स्क्वायर 2 से विभाजित है तो a भी 2 से विभाजित होगा। यानी कि अब इसमें क्या हुआ, हमने माना था कि 2b है, इसका वर्ग किया तो 2b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर आ गया। 2b स्क्वायर में हम 2 का भाग लगाएंगे, आप ये सम संख्या में 2 का भाग लगाएंगे तो 2 का भाग जाता है। जब इसमें 2 का भाग जाता है, यहाँ से 2 इधर देखें तो a स्क्वायर में 2 का भाग देंगे तो हो जाएगा, और a स्क्वायर में 2 का भाग जाता है तो हम a में भी 2 का भाग जाएगा। अर्थात हम लिख सकते हैं, तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि a बटा 2 बराबर c, और इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं a बराबर 2c, समीकरण नंबर 3। अब मुझे यहां से मैंने समीकरण नंबर 3 है, समीकरण नंबर 3 का दोनों तरफ वर्ग करता हूं, और यहां c क्या है, c एक पूर्णांक है कोई भी, क्योंकि हमने आपको पता है कि a है जो 2 से विभाजित है, मतलब कि a में 2 का भाग देंगे तो c बार भाग जरूर जाएगा। किसी कोई भी संख्या हो सकती है, पूर्णांक संख्या है। तो दोनों तरफ
वर्ग करते हैं तो दोनों तरफ वर्ग करने पर हमें एक समीकरण प्राप्त होता है, वो होता है ए स्क्वायर बराबर 4c स्क्वायर, क्योंकि ए का वर्ग ए स्क्वायर, 2 का वर्ग 4, सी का वर्ग सी स्क्वायर। समीकरण नंबर 4। अब हमारे पास देखो समीकरण नंबर 2 में ए स्क्वायर का मान पड़ा है और ये समीकरण नंबर 4 है, तो हम लिख सकते हैं समीकरण 2 से समीकरण 4 में ए स्क्वायर का मान, यानी कि समीकरण 2 से ए स्क्वायर का मान या 4 में रखते हैं तो ए स्क्वायर का मान है 2b स्क्वायर, तो हो जाएगा 2b स्क्वायर बराबर 4c स्क्वायर। यहां से दोनों में से 2 कॉमन आते हैं, इनके 2 कट जाएंगे तो ये 2 रह जाएंगे, तो आ जाएगा b स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर। समीकरण नंबर 5। अब हमारे पास में इस समीकरण से आपको पता है कि ये एक सम संख्या है, यानी कि 2c स्क्वायर 2 से विभाजित है। क्या लिखेंगे यहां 2c स्क्वायर 2 से विभाजित है, अतः परमेय 2.3 से बी स्क्वायर भी 2 से विभाजित है, तो बी भी 2 से विभाजित होगा। यानी कि अभी हमने यहां पढ़ा था कि जब बी स्क्वायर 2 से विभाजित है तो ए स्क्वायर भी 2 से विभाजित है परमेय 2.3 से, और ए स्क्वायर 2 से विभाजित है तो ए भी 2 से विभाजित होगा। इसी प्रकार ये सी स्क्वायर 2 से विभाजित 2c स्क्वायर 2 से विभाजित है तो ये बी भी 2 से विभाजित होगा बी स्क्वायर। और यदि बी स्क्वायर भी 2 से विभाजित है तो हम कह सकते हैं कि बी स्क्वायर 2 से विभाजित है, खाली बी भी 2 से विभाजित होगा। ये हमारा परिणाम नंबर आ गया सेकंड और ये परिणाम नंबर आ गया फर्स्ट। तो हम यहां लिख सकते हैं ये हमारा है परिणाम फर्स्ट और ये हमारा आ गया परिणाम सेकंड। यानी कि एक हमारा रिजल्ट ये आ गया, एक रिजल्ट ये आ गया। इस रिजल्ट में क्या आया कि ए 2 से विभाजित है, इस रिजल्ट में क्या आया बी 2 से विभाजित है। और हमने ऊपर क्या माना क्या है कि ए और बी सभाज्य संख्या, इसका कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, यानी कि कोई भी गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं है। और यहाँ देखें तो 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, तो दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गया। तो परिणाम अतः प्रथम व द्वितीय परिणामों से स्पष्ट है कि ए व बी को विभाजित करता है, अर्थात इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड है। यानी कि हमने सिद्ध कर लिया परिणाम 2 और परिणाम 1 से। परिणाम 1 कहता है, ये है हमारा परिणाम 1 कि ए 2 से विभाजित है, और ये परिणाम 2 की बी 2 से विभाजित है। तो परिणाम 1 और परिणाम 2 से स्पष्ट हो गया कि 2 है जो ए को विभाजित करता है, बी को विभाजित करता है, बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गया। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड है जो कि हमारी पूर्व कल्पना का विरोधाभासी है।
पूर्व कल्पना का विरोधाभासी है, अतः अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या नहीं है। अतः हमारी पूरी कल्पना यही थी कि इसका उपनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, और कल्पना तो अशुद्ध हो गई कि हमने सिद्ध कर लिया कि इसका तो एक दो ऐसी संख्या है जो दोनों का उपनिष्ठ गुणनखंड है। तो हमारी जो कल्पना थी उसका विरोध हो गया, यानी कि अंडर रूट 2 परिमेय संख्या तो है नहीं, और जो परिमेय संख्या वो नहीं है, तो दो संख्या अपरिमेय होती है। इसलिए अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है इति सिद्धम। यानी कि हमने सिद्ध क्या किया, हमें यह सिद्ध करना था कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है या नहीं है। तो जो सिद्ध करना है, अपरिमेय सिद्ध करना, तो हमने परिमेय माना। परिमेय की परिभाषा होती है कि किस संख्या को a बटा b के रूप में लिखना। तो a बटा b के रूप में लिखना, b का मान 0 नहीं होना चाहिए। और इसका यह मतलब होता है कि ये सअभाज्य संख्याएं होती है, इन दोनों संख्याओं का कोई भी ऐसा गुणनखंड नहीं होगा, यानी कि कोई भी संख्या ऐसी नहीं होगी जिसका भाग a में भी जाए और b में भी जाए, केवल एक के अलावा। लेकिन यहाँ हमने ये माना था कि ये उपनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। फिर हमने इसका क्या किया, समीकरण नंबर इस एक का वज्र गुणा किया, तो हमारे पास रूट 2b और बराबर a आ गया। फिर इसका वर्ग कर दिया, तो वर्ग किया तो 2b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर आ गया। और यहाँ से हमने प्रमेय लगाया 2.3, जो कहता है कि यदि कोई संख्या इसको विभाजित करती है तो वही संख्या इसको विभाजित करेगी। यानी कि रूट 2b स्क्वायर को 2 विभाजित करता है तो a स्क्वायर भी 2 विभाजित करेगा, और यदि a स्क्वायर 2 से विभाजित होता है तो a भी 2 से विभाजित होगा। ये था प्रमेय नंबर 2.3। अब यहाँ से हमने कहा कि a में 2 का भाग जाता है, तो हमने दे दिया a में 2 का भाग दिया, और भाग को c बार गया। c और क्या, c क्या है, c कोई भी पूर्णांक है। और यहाँ से हमने लिख दिया इसको वज्र गुणा करके a बराबर 2c, इसका वर्ग किया तो a स्क्वायर बराबर 4c स्क्वायर आ गया। समीकरण नंबर ये 4 और समीकरण नंबर 2 में देखते हैं, तो a स्क्वायर का मान यहाँ दे रखा है 2b स्क्वायर, तो मैंने a स्क्वायर का मान 2b स्क्वायर बराबर में रख दिया 4c स्क्वायर। 2 और 4 कट गए 2 बार, तो b स्क्वायर बराबर आ गया 2c स्क्वायर। अब यहाँ से वापस एक बात सिद्ध हो गई कि जब ये 2c स्क्वायर 2 से विभाजित है तो ये b स्क्वायर भी 2 से विभाजित होगा, और जब b स्क्वायर 2 से विभाजित होगा तो b भी 2 से विभाजित होता है। अब ये परिणाम आ गया, b 2 से विभाजित होता है, ये परिणाम आ गया a 2 से विभाजित होता है। तो हमने दोनों परिणामों से कह दिया कि दो ऐसी संख्या है जो a और b दोनों का उपनिष्ठ गुणनखंड है। और उपनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता तो ये परिमेय संख्या होती, लेकिन उपनिष्ठ गुणनखंड है, अर्थात हमारी कल्पना थी, हमने जो माना था वो हमारा गलत है, और वो गलत है तो ये 2 है जो परिमेय संख्या नहीं है। और परिमेय संख्या नहीं है तो अंडर रूट 2 कैसी संख्या हो जाएगी, अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। अब मित्रों, इसी पूरी की पूरी आप इसी परिकल्पना को एक बार ढंग से पढ़ लोगे, समझ लोगे, तो आपको यदि कह दे कि अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, अंडर रूट 7, अंडर रूट 11 अपरिमेय संख्या है या परिमेय संख्या है, ये सिद्ध करो, तो हम आराम से कर सकते हैं। कुछ भी नहीं है, यदि अंडर रूट 3 यहाँ दे दे तो यहाँ अंडर रूट 3 रखना है, यहाँ भी अंडर रूट 3 रखना है, यहाँ 3 का अंडर रूट 3 का वर्ग है, यहाँ 3 आ जाएंगे। फिर यहाँ पर 3b स्क्वायर में 3 से विभाजित होता है तो a स्क्वायर भी 3 से विभाजित होगा, अर्थात a भी 3 से विभाजित होगा, 2 की जगह 3 करने। फिर यहाँ a बटा 3 बराबर c, तो a बराबर 3c, फिर यहाँ वर्ग करोगे, फिर यहाँ से वो मान आएगा स्क्वायर का, मान यहाँ रख दोगे, फिर यही 2 की जगह 3 और 4 की जगह 9 करोगे, तो अपना सेम टू सेम क्वेश्चन बन जाएगा अंडर रूट 3 का। इनकी इस पूरे के पूरे फॉर्मेट में 2 की जगह, यानी कि अंडर रूट 2 की जगह लिखना है अंडर रूट 3, और जहां जहां पे 4 है वहां पे अंडर रूट 3 होता है, वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 9, यानी 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है। इसी प्रकार यदि अंडर रूट 5 दे दे तो रूट 2 की जगह तो 5 करना है, और जहां पे केवल 2 है वहां केवल 5 करना है, और जहां पे 4 हो जाते हैं वहां पे 5 का कितना होता है 25, और फिर यहाँ से 5, यहाँ से 5 आपके 25, फिर जो 2 की जगह 5, 2 की जगह 5 लिखना है, और वापस रूट 2 की जगह रूट 5 कर देना है। इनकी संख्या को बदलना, बाकी एप्लीकेशन की तरह एक एप्लीकेशन पूरी की पूरा यही मेथड सेम रहेगा, तो आपको
आज ये 4 क्वेश्चन ना करके आपको 3 क्वेश्चन आप कर सकते हो इस फॉर्मेट को देख करके। एक बार वीडियो को रोक करके या पुनः चला करके वापस समझना। और यह क्वेश्चन कई सालों से अल्टरनेटिव घूमता हुआ पेपर में आता है। या तो रूट 2 संख्या पूछता है, या रूट 3 पूछता है, या रूट 5 पूछता है। तो आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है, तीनों क्वेश्चनों के लिए एक ये फॉर्मेट है। अगला प्रश्न है, हमारा उदाहरण है वो है इसी पर आधारित, ऐसा ही है, उसमें हमें सिद्ध करना है। आपने लिख लिया होगा। अगला उदाहरण हमारे पास में है कि सिद्ध कीजिए कि 7 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि 7 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। कुछ भी नहीं है, इसमें भी हमें वही काम करना है। हल करते हैं। माना 7 अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है, तो 7 अंडर रूट 5 बराबर a बटा b बराबर नहीं 0 के। यहां से हम देखते हैं तो हमारे ये जो 7 यहाँ गुणे में है, इधर लाएंगे तो भाग में आ जाएंगे। तो यहाँ a और b वही है, a व b एक सह अभाज्य क्या का मतलब होता है जिसका कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो। तो यहां से अपन लिख सकते हैं, ये समीकरण नंबर 1 है। समीकरण 1 से समीकरण 1 का वज्र गुणा कर लेते हैं, यानी कि ये 7 यहाँ गुणे में थे, इधर आएंगे तो समीकरण 1 से लिख दो। समीकरण 1 से हम लिख सकते हैं कि अंडर रूट 5 बराबर a बटा 7b, समीकरण नंबर 2। अब हमारे को ये पता चल गया कि a बटा 7b है वो एक परिमेय संख्या है। यहां अतः a बटा 7b एक परिमेय संख्या है। लेकिन परिणाम 2 से स्पष्ट है कि अंडर रूट 5 भी परिमेय संख्या होगी। लेकिन हम जानते हैं कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है जो हमारी कल्पना का विरोधाभासी है। अतः 7 अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या नहीं है। तो 7 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या होगी। यानी कि इसमें कुछ नहीं है, हमें प्रश्न दे रखा था 7 अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है या नहीं सिद्ध करना है। अपरिमेय सिद्ध करना है, हमने परिमेय माना, परिमेय की परिभाषा a बटा b के रूप में लिख दिया। a बटा b से यहाँ से वज्र गुणा किया, 7 यहाँ आ गए तो रूट 5 बराबर a बटा 7 भी हो गए, समीकरण नंबर 2।
ये संख्या हमें पता है कि ये संख्या एक परिमेय संख्या है, तो यदि ये संख्या परिमेय संख्या तो ये भी परिमेय संख्या होगी। तो परिणाम 2 से स्पष्ट है कि 5 √5 परिमेय संख्या होगी। लेकिन √5 परिमेय संख्या नहीं थी, हमने पिछले प्रश्न में सिद्ध किया है। √2 है, √3 है, √5 है, परिमेय संख्याएं नहीं है। तो पिछले हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है जो कि हमारी कल्पना का विरोधाभासी है। अतः 7 √5 एक अपरिमेय संख्या 7 √5 एक परिमेय संख्या नहीं है। और जब ये परिमेय संख्या नहीं है तो क्या हो जाएगी, ये एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। धन्यवाद। आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे फॉरवर्ड करें। बहुत बहुत धन्यवाद।